रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए रेडियो कहानी फॉर्मूला। आज भी रवि और कोमल की हमेशा की तरह लड़ाई हुई और रवि माफ़ी मांगते हुए कोमल के आगे हाथ जोड़े खड़ा था और कोमल उसे समझा रही थी और फिर सब सामान्य हुआ और रवि ऑफिस के लिए निकल गया। 8 महीने पहले ही रवि का ट्रांसफ़र इस शहर में हुआ और ये लोग अपना पुश्तैनी घर और परिवार छोड़कर जयपुर में रहने आ गए। 10 साल हुए हैं इन दोनों की शादी को। 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सास ससुर एक ननद सब एक साथ रहते थे। कितना प्यार और खुशियाँ थी। रवि भी बहुत अच्छा था। अच्छा तो आज भी है। प्यार भी बहुत करता था कोमल से। पर 6 महीने पहले उसे शराब की लत लग गई। पहले कभी पीता था कि ऑफिस में सबने बहुत जिद की इसलिए पीना पड़ा, और ये कब उसकी आदत में शामिल हो गया उसे समझ में नहीं आया। कोमल ने उसे बहुत समझाया, रोई, कसम दी, घर छोड़ने की धमकी भी दी, पर रवि कसम खाता, अब नहीं पीऊँगा, माफ़ी भी मांगता और फिर वापस घर आता नशे में। आज भी उसी बात पर इन दोनों की बहस हुई। बच्चों पर भी इनके झगड़े का असर होने लगा था। घर का माहौल चिड़चिड़ा होने लगा था। कोमल सोच रही थी कि अब ससुराल में सबको बता देना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और बाद में सब उसे ही दोष देंगे। यही सोचकर उसने अपनी ससुराल में फ़ोन किया। हेलो कोमल बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, आज सुबह सुबह कैसे याद आई हमारी? आपसे कुछ कहना था। कहो। मम्मी, आपको एक बात बतानी थी। 8 महीने हुए हमें यहाँ पर आए हुए। शुरू में तो सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर धीरे धीरे रवि को एक लत लग गई। कौन सी लत? मम्मी, उनको शराब पीने की लत लग गई। क्या? ये कब हुआ? और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मम्मी, पहले ये महीने में 1 या 2 बार ऑफिस की पार्टी में पीते थे, पर अब 1 महीने से इनकी रोज़ की आदत हो गई है। मैंने हर तरह से इनको समझाया, धमकाया, पर इन पर कोई असर ही नहीं होता। रात में कसम खा लेते हैं अब नहीं पीऊँगा, और अगली शाम फिर पीकर आ जाते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो कोमल, मुझे पता है इसकी आदत कैसे सुधारनी है। कैसे मम्मी? सुनो, मैं जो कह रही हूँ वो करो और फिर देखो उसका कमाल। जी मम्मी जी। और फिर कोमल की सास कुछ बोलती गई और कोमल उसे सुन सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करती गई। मम्मी, ये करना सही रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल, करके देखो। और तुम डरो नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम फार्मूला 1 करो, अगर वो फेल हुआ तो मेरे पास फार्मूला 2 भी है। ओके मम्मी। तो आज रात को शुरू होता है फार्मूला 1। और दोनों खिलखिलाकर हंसकर फ़ोन रख देती हैं। शाम को रवि फिर से पीकर आता है। आज कोमल उसे कुछ नहीं कहती और दरवाज़ा खोलकर कमरे में चली जाती है। रवि कमरे में आकर उससे माफ़ी मांगता है। गलती हो गई, अब नहीं पीऊँगा, कोमल माफ़ कर दो। कोमल उसे प्यार से कहती है, मुझे पता है तुम पीना नहीं चाहते हो, पर तुम्हारे दोस्त तुम्हें ज़बरदस्ती पिलाते हैं, है ना? हाँ कोमल, माफ़ कर दो, अब नहीं पीऊँगा। एक शर्त पर माफ़ करूँगी। क्या कोमल, बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, ओके, आओ मेरे साथ। कहो कोमल, आओ तो। अरे, ये तो बाथरूम है। मेरी शर्त यह है कि आज तुम्हें ये सारे कपड़े धोने हैं। क्या? हाँ, और ये कपड़े धोने के बाद बर्तन साफ करने हैं, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। ठीक है कोमल। और बेचारा रवि 3 घंटे से कपड़े धो रहा है, पर ये कपड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कपड़े धोते धोते वो अपने दोस्तों को दुनिया भर की सारी गालियाँ दे रहा है। सालो, तुम्हारे चक्कर में ये हाल हो गया मेरा। आज के बाद मैं तो क्या, कोई भी पिएगा तो साले को वहीं इसी सोटे से मारूंगा। कोमल बाथरूम में आती है और कहती है, धुल गए कपड़े या नहीं? और रवि दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, मेरी माँ माफ़ करो, आगे से भूले से भी नहीं पीऊँगा। आज तुमने सारा नशा उतार दिया। उतर गया नशा? अब बर्तन भी साफ करो। और सुनो, आज की बात पिया तो घर आकर घर के सारे काम करने पड़ेंगे। दोनों हाथ जोड़े रवि बोला, मेरी माँ माफ़ कर दो, गलती हो गई। अरे, मैं कहाँ माँ हूँ तुम्हारी? अभी तो उनका आना बाकी है। आ रही हैं वो परसों, फिर असली मज़ा चखने को मिलेगा तुम्हें। ये सुनते ही रवि दोनों हाथ जोड़ कोमल के पैरों में गिर गया और बोला, हे जगदम्बा भवानी, महाकाली, माफ़ कर दे। आज के बाद भूल कर भी पीने की भूल नहीं करूँगा। बस माफ़ी दे दे इन कपड़ों से, इन बर्तनों से। आज रवि का सारा नशा उतर गया था और कोमल मन ही मन अपनी सासू माँ को धन्यवाद कह रही थी।
बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं। Radio Hindustan.